तो आज हम देखेंगे और बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक है श्रीनिवास। यह एक कन्नड़ कहानी है जो हम मात्र 15 मिनट में देखेंगे। हम ऐसे वीडियो और भी देखे होंगे जो कि टीचर कराते हैं, लेकिन वह 1 से 2 घंटे का होता है, जिसको रिविजन करना टफ होता है। इसलिए हम एक सीरीज लेकर हैं, रिविजन सीरीज, जिसमें आप 15 मिनट में इसे जितने क्वेश्चन बच सकते हैं जबकि वे सारे इसमें होंगे 1 मिनट में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को वेलकम है। एक मोटिवेशनल लाइन है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप जो आज पढ़ रहे हैं, भले उसका फल आज ना मिले, बहुत से लोग हैं, लेकिन एक दिन वो जरूर मिलता है, ये कंफर्म है। देख सकते हैं, ठीक। ये हमारा व्हाट्सएप आती है, आप इस पर जुड़ सकते हैं और सारे नोट्स मिल सकते हैं इस पर, ठीक है। देखते हैं, तो पहले हम देखते हैं लेखक परिचय। तो श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम है मास्तिक वेंकटेश अयंगार, इनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन सन्ना कैथुगुल को सन 1868 में पुरस्कृत किया। तो उनकी जो एक साहित्य अकादमी जो थी, वह उनके जो एक अथी कहानी था सन्ना कैथुगुल को पुरस्कृत किया था। कब? 1968 को पुरस्कृत किया था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो इनको कौन कौन से मिला है? अथी सन्ना कैथुगुल पर भी इनको पुरस्कृत किया गया है। ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला है इनको। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। यह कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। यह जो कहानी है वो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। पात्र देखने पड़ जाए, ये है मगम्मा है। ये कौन है? मगम्मा है। ये नजम्मा है, इनका बेटा है, इनका एक पोता है मगम्मा का, ठीक है। आप देखते हैं मगम्मा के बारे में, देखते हैं जितना भी चीज़ हो सकता है मगम्मा के बारे में। इसका अनुवाद भी नारायण ने किया था। मगम्मा क्या काम करती थी? दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी? तो बेंगलुरु में। गाँव का नाम क्या था? तो अवलूर के पास। गाँव का नाम मतलब किस गाँव के पास था? तो अवलूर के पास। गाँव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर था। यह अमराई का कुआं है क्या? तो अमराई का कुआं है। तो लड़का कुछ उधम मचा। एक दिन क्या हुआ, मगम्मा और नजांग बीच विवाद हो गया। जब मगम्मा के पोते को उसकी जो बहू थी वो पीट रही थी, तो मगम्मा ने उसके बीच विवाद हो गया। तो उसकी बहू ने क्या किया, लड़का अगर कुछ उधम मचाए तो उससे मना करने का हक मुझे नहीं है। तो जो मगम्मा थी, उन्होंने भी कहा उन्होंने अपने बेटा से कहा, क्या कहता है, बीवी ने तुझ पर जादू फेर दिया है? तो उसने कहा ऐसा तो कुछ नहीं। फिर उसने कहा आज ये ऐसे लड़ रही, कर वो मुझसे अलग करेगी तो वो कहता है तो तुम अपनी मर्जी से अलग हो सकती है, जैसे उसमें लिखा है आज दोपहर से अलग हो जाती हूँ। मगामा ने कहा कि मैं आज ही दोपहर से अलग हो जाती हूँ। तो उसके बेटा ने कहा अगर आपकी इच्छा है तो आप अलग हो जाइए, ठीक है। यह सिर्फ 15 मिनट में कराना है, इसीलिए हाल ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। मगम्मा ने भी कहा था क्यों नहीं राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो आज जो दोपहर से मगम्मा जो थी अलग होने लगी। मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी, किसने कहा? तो मगम्मा ने। घर वाले के रहते एक अच्छी शादी नसीब नहीं हुई, किसने कहा? तो मगम्मा ने। रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं था। रंगप्पा कौन था? तो जुआरी था। मगम्मा से पैसा कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगम्पा, ठीक है। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। मगम्मा तुम कितनी अच्छी है, किसने कहा? रंगम्पा ने। अमराई के कुआं पर जब मिला था तो उसने ऐसा ही बात किया, इसके हाथ पकड़ कर बैठा लिया, पूछने लगा मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, क्या तुम मुझे पैसों दोगी? और मगम्मा ने पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर माजी के पास है, फिर माजी के पास सारी चीज़ कहानी सुने कि रंगम्पा मेरे साथ ये चीज़ सब कहा। फिर माजी के पास वो जाकर कहे कि आप मेरा पैसा रख लीजिए। बार बार उसके घर आके पैसे देती थी कि रख लीजिए, लेकिन वह नहीं रखती थी, क्योंकि वह कहती थी हमेशा कि मैं अपने पति से पूछ कर बताऊंगी, ठीक है। और जो मक्खन का ब्लाउज था वो 8 से 9 रुपए का था। पोते के लिए क्या करती थी? मिठाई ले जाती थी, ठीक है। एक दिन ले जा रही थी मिठाई तो कौवा ने ही रास्ते में ले लिया था, ठीक। मेरा बेटा उस पर लट्टू हो गया, किसने कहा? था मगम्मा ने। बेंगलुरु जो थी वह कितनी मील दूर जाती थी दही बेचने? 3 मील दूर जाती थी। मखमल के ब्लाउज का 7 से 8 रुपये था। दोनों साथ में दही बेचने लगी। जब नजम्मा को लगा कि उसकी जो अथी है सास,
और किसी और को मतलब और उनसे कोई पैसा मांग रहा है। इन्होंने तकरीर बनाई, अपने बेटे को मगामा के पास भेज दिया कि जब तक ले मैं नहीं बोला तुम मत आना। फिर जाके मगामा के पास ये रहने लगा, और मगामा ने कितने बार कहा कि तुम चले जाओ, लेकिन ये नहीं जा रहा था। ऐसे करते करते मगामा मान गई, और बाद में इसकी जो बहू थी नजमा, उसने आके माफ़ी मांगा और दोनों साथ में दही बचने जाने लगी। बहू कौन थी? तो नजमा। उस घर में अभी से उनकी की होड़ लगी हुई है। मौसम के साथ साथ सफेद दोनों साथ में दही बचन घूम सकते हैं। यही है वेंकटपुर। ठीक है, चलिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये सिर्फ 5 मिनट का सीरीज था। हमारे 15 मिनट कह दिया था, लेकिन ये 5 मिनट का सीरीज था और ये जल्दी हो गया। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप हमारी क्लास जो होगी वह डिवीजन वाली है, लेकिन हम फुल वीडियो भी डाल देंगे जो कि 15 मिनट का होगा, इसमें सारा चीज़ होगा। ठीक है।